केरल में नीट परीक्षा में लड़कियों के अंडरगारमेंट्स खुलवाने की खबर के बाद परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के डायरेक्टर जनरल विनीत जोशी ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो सुरक्षा जांच के नियमों में बदलाव किया जा सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। सोमवार को आयोजित नीट परीक्षा के दौरान केरल के कोल्लम के एक सेंटर पर कथित तौर पर कई लड़कियों को उनके अंडरगारमेंट्स उतरवाने के लिए कहा गया। विवाद के बाद एनटीए ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। एनटीए ने एक बयान में कहा है कि इस घटना के बारे में उन्हें कोई शिकायत नहीं मिली है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक परीक्षा केंद्र के सुपरिटेंडेंट ने एनटीए से कहा कि लड़कियों के इनरवेयर खुलवाने से जुड़ी शिकायत काल्पनिक और गलत इरादों से दायर की गई है। एनटीए के एक अधिकारी ने कहा, हमें उसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। मीडिया में आई खबरों के बाद तुरंत एक रिपोर्ट सेंटर के सुपरिटेंडेंट और ऑब्जर्वर से मांगी गई थी। वहीं उन्होंने बताया है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और शिकायत काल्पनिक है और गलत इरादों के साथ दायर की गई है। एनटीए के अधिकारी के मुताबिक जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं उस तरीके की गतिविधियों की इजाजत नहीं है। बयान के मुताबिक नीट का ड्रेस कोड किसी भी ऐसी गतिविधि की इजाजत नहीं देता। कोड भी परीक्षा में पारदर्शिता के साथ लिंग सभ्यता और धर्म की संवेदनशीलता को ध्यान में रखा गया है। ये पूछे जाने पर कि क्या नियमों में बदलाव के बारे में सोचा जा रहा है, डायरेक्टर जनरल विनीत जोशी ने बताया कि वो जांच कर रहे हैं। बच्चों से भी सुझाव मांगा जाएगा और स्टडी करके अगर उन्हें लगा कि परीक्षा की सिक्योरिटी और सेफ्टी भी बढ़े और बच्चों की सहूलियात भी, तो बिल्कुल बदलाव लाया जाएगा। उन्होंने कहा, परीक्षा में सहूलियात का ध्यान रखना भी जरूरी है और ये भी देखना है कि कोई इनका गलत इस्तेमाल ना करे। जब से इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम आ गए हैं, ये ध्यान देना जरूरी है कि परीक्षा निष्पक्ष हो। यही बैलेंस बनाना जरूरी है और हमारी यही कोशिश है। क्या कहता है सुरक्षा कोड, आइए देखते हैं। नीट के ड्रेस कोड के मुताबिक लड़कियों को मौसम के मुताबिक ड्रेस पहनने की इजाजत है। हालांकि उन्हें पूरी बाह के हल्के रंग के कपड़े नहीं पहनने की सलाह दी जाती है। नियम के मुताबिक प्रत्याशी सैंडल पहन सकते हैं लेकिन जूते पहनने की इजाजत नहीं है। वहीं पर्स, गॉगल्स, बेल्ट, टोपी, घड़ी, ब्रेसलेट, कैमरा और किसी तरह के मेटल ले जाने की इजाजत नहीं है। नियमों के मुताबिक धार्मिक चीजों को अंदर ले जाया जाता है, लेकिन इसके लिए 2 घंटे पहले सेंटर पर पहुंचा होगा और अपनी ठीक से जांच करानी होगी। मेटल की चीजें अंदर जाएं, इसके लिए मेटल डिटेक्टर से चेकिंग का प्रावधान है, लेकिन मेटल के हुक को लेकर किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई है। क्यों हो रहे हैं विवाद, आइए जानते हैं। विवाद का कारण भी नियमों में स्पष्टता का नहीं होना है। लड़कियों के ब्रा में मेटल के हुक या वायर का इस्तेमाल होता है। आरोप है कि कई सेंटरों में नियमों का हवाला देते हुए उन्हें ब्रा पहनकर अंदर जाने से रोका जाता है। सोमवार को दायर शिकायत में गोपा कुमार ने बताया कि उनकी बेटी की परीक्षा केंद्र पर इनरवेयर उतारने के लिए कहा गया, जबकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो ड्रेस कोड तय किया है उसमें इस बात का कोई जिक्र नहीं था। उनकी बेटी ने जब ऐसा करने से मना कर दिया तो उसे परीक्षा देने से मना कर दिया गया। पुलिस में दर्ज शिकायत गोपा कुमार ने लिखा है कि उनकी बेटी ने बताया कि एक कमरा इनरवेयर से भरा हुआ था। उनमें से बहुत से लोग रो रहे थे। नीट एक प्रमुख प्रवेश परीक्षा है। इस तरह के भद्दे बर्ताव से बच्चों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। बहुत सी लड़कियां अपनी ब्रा का हुक खोल और बंद कर रही थीं। वहीं साल 2017 में केरल के कुन्नर में लड़कियों को अपनी ब्रा उतारकर अपनी मां को देनी पड़ी, जिसके बाद ही वो परीक्षा में शामिल हो पाई थी। इसके अगले साल केरल के ही पलक्कड़ जिले में एक लड़की को शर्मिंदगी भरी स्थिति का सामना करना पड़ा जब उसे ब्रा उतारने के लिए कहा गया, और उस लड़की का अनुभव तब और खराब हो गया जब उसने देखा कि इन्विजिलेटर परीक्षा निरीक्षक उसे लगातार घूर रहे थे। आखिर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी होती है, आइए जानते हैं। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और चेकिंग की जिम्मेदारी परीक्षा केंद्र के पास होती है। सिक्योरिटी के लिए स्थानीय स्तर पर किसी एजेंसी को नियुक्त किया जाता है, लेकिन सभी के लिए प्रोटोकॉल एक होते हैं। एनटीए सेंटर सुपरिटेंडेंट को ट्रेनिंग देता है और वो सुरक्षा के जिम्मेदार दूसरे लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। क्या केरल के सेंटर पर फिर से परीक्षा होगी, ये एक बड़ा सवाल है। जोशी ने कहा कि इस सेंटर पर सभी लोगों ने परीक्षा दी और फिर से वहां परीक्षा आयोजित करने के बारे में विचार कर रहा है।
उन्होंने कहा किसी ने भी अभी तक ऐसी कोई मांग नहीं रखी है और सभी बच्चों ने सही तरीके से परीक्षा दी है। फिलहाल इस जानकारी में मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम अपडेट्स और खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें मेरे साथ और देखते रहें इंडिया रिपोर्ट।